नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रोचक और मजेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं। जमालपुर में दो सहेली गफूरी और धपूरी रहती है। उनकी उम्र करीबन 60 साल है। एक दिन वो दोनों पार्क में घूमने के लिए गई। चलते चलते समय व्यतीत करने के लिए वो आपस में बातें करने लगी। गफूरी ने कहा, आज के इस भारत को हो क्या गया है, जब देखो उन पिछड़े हुए विदेशियों की होड़ करता रहता है। धपूरी थोड़ी सी मजाकिया है, वो कहती है पिछड़े हैं वो विदेशी, इसमें गलती है कैसी। देखो इस ट्रैफिक को ही देखो, हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण, धुएं से वायु प्रदूषण, दिन पे दिन बढ़ती दुर्घटनाएं, इनसे लोगों में अशांति और गुस्सा पैदा हो रहा है। फिर धपूरी कहती है, इसलिए आजकल घूमने में भी मजा नहीं आता। पहले हम घूमते थे बिल्कुल बंद तितली। ये सारी चीजें है प्रकृति पर एक बिजली। गफूरी कहती है, अरे हाँ धपूरी, इस पृथ्वी के सिर्फ 1/4 हिस्से पर ही तो जमीन है, उसे भी हम सड़क, घर, फैक्ट्री बनाकर बर्बाद कर रहे हैं। बेचारे अन्य जानवर कहाँ रहेंगे। धपूरी कहती है, इंसान की ये वैज्ञानिक इच्छा खत्म करेगी एक दिन दुनिया का किस्सा। धपूरी, ये तो तूने 16 आने सच बात कही है। हमारे मुनियों ने सदियों पहले ही सारा विज्ञान और ज्ञान दे दिया था, लेकिन नहीं, ये विदेशी अपने आप को क्या समझते हैं। सुना है नई रिसर्च आई है कि इस दुनिया में 87 लाख जीव है। हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को पता है कि 84 लाख यूनी है। धपूरी कहती है, फालतू की चीजें बना प्लेन और रेल, ते समझते हमने भारत को दिया पेल। एक युवक उनकी बातें काफी देर से सुन रहा था। अब जब उन्हें रोड क्रॉस करना था तो वो लाल बत्ती का इंतजार करने लगे। अब उस पर यह नहीं गया, वो बोला, आप पुराने ख्यालों की है। ये तो उन विदेशियों के हम पर एहसान है। पशु पक्षी का क्या है, जगह नहीं मिली तो उन्हें खा खा कर खत्म कर देंगे। इन बातों में कुछ नहीं रखा, आप पढ़ी लिखी होती तो समझती। गफूरी ने उसे जवाब दिया, पहली बात एहसान नहीं, प्रकृति खत्म करने के निशान है। दूसरी बात, अपनी शरीर संरचना यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी शाकाहारी जीव के हिसाब से ही बनी है। और तुम तो उनके गुलाम हो, तुम्हें प्रकृति या देश से कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो बस पूरी उम्र टाइम पास करने में ही बितानी है। धपूरी कहती है, हम थे भारत के वैज्ञानिक पुराने, इन बातों के कारण हम अनपढ़ है राज दुलारे। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो वक्त है अब इस कहानी के उद्देश्य का, आप कृपया भारत का महत्व समझे और उसके ज्ञान का भी। तो वक्त है अब अलविदा लेने का। धन्यवाद।